हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं सचिन और आप दिख रहे हो आपका अपना चैनल डियर सर जी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच ऑलवेज कम इन सीएचएस क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि 10 टाइप के क्वेश्चंस जो कि सीएचएस क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम में हर साल आते हैं और इनके आने के चांस 100% होते हैं। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि इस क्लास 9 एंट्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चन और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन सीएचएस क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम में हर बार आते हैं। इसका मतलब है कि इसमें आपसे पूछे जाते हैं कुछ चार स्पेलिंग आपको दे देगी, ठीक है, और ऊपर किसी एक चीज़ का नाम लिखा होगा। जैसे बहुत हार्ड भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ऊपर लिख देगा कांग्रेट्स, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इससे काफ़ी हार्ड आते हैं। और नीचे चार स्पेलिंग दे देगा जिनमें से कोई तीन गलत होते हैं और एक सही होता है। तो आपको उनमें से कोई जो करेक्ट वाला है उसे चूज़ करना होता है। अगर आप करेक्ट वाला चूज़ कर लेते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, वरना अगर माइनस मार्किंग होती है तो आपका नंबर कट भी जाता है। तो ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और ये लगभग 5 से 6 होते हैं। तो इनसे अगर आप इसकी पूरी तैयारी रखेंगे तो आपको 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अपने टाइप 2 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, ये हमारा टाइप 2 और हमारा टाइप 2 है इंपॉर्टेंट बुक ऑफ मेजर रिलीजन। यानी कि जो इंपॉर्टेंट बुक होते हैं मेजर रिलीजन्स के, यानी हिंदू रिलीजन हुआ, मुस्लिम रिलीजन हुआ या फिर ईसाई, बुद्धिस्ट, इन सभी रिलीजन के जो मेजर बुक्स होते हैं। जैसे हमारे हिंदू में रामायण होता है, मुसलमानों के लिए कुरान होता है और क्रिश्चियंस के लिए होता है बाइबल। तो और बुद्धिस्ट के लिए त्रिपिटका होता है। तो इन सभी बुक्स में भी से भी क्वेश्चंस लिए जाते हैं और ये क्वेश्चंस लगभग 2 से 3 होते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हर बार आते हैं और ये फ्रेंड्स 2 से 3 होता है जैसा मैंने आपको बताया। तो इनसे आपको 2 से 3 नंबर का फ़ायदा होता है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और जितने भी मेजर रिलेशंस होते हैं उनके बुक्स के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपको जो मेजर रिलीजन्स होते हैं उनके बुक्स के बारे में पता चल जाएगा। चलिए अपने टाइप 3 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा टाइप 3 और टाइप 3 में पूछे जाते हैं फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ सीएचएस एंड बीएचयू। यानी कि जो सीएचएस स्कूल है जिसका आप एंट्रेंस दे रहे हैं और बीएचयू जो बीएचयू के द्वारा ही सीएचएस स्कूल को चलाया जाता है, तो इन दोनों की हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। यानी कि किसने बीएचयू की स्थापना की, किसने सीएचएस की स्थापना की, कौन बीएचयू का पहला कुलपति था, और मतलब मदन मोहन मालवीय के लाइफ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस में से हमेशा आते हैं और ये क्वेश्चंस भी लगभग 2 से 3 होते हैं। तो इन क्वेश्चन से भी आपको 2 से 3 नंबर आसानी से मिल जाता है और इसके लिए भी आपको बस क्या करना है, बीएचयू के साइट पे जाइए और हिस्ट्री ऑफ बीएचयू सर्च कीजिए और वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 10-15 मिनट का टाइम लगेगा आपको और उतने में आपको जो मेन हिस्ट्री है बीएचयू की उसके बारे में पता चल जाएगा। और आप थोड़ा बीएचयू के करंट के बारे में भी देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे करंट से आते नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री से ही लिए जाते हैं और इसमें से ये क्वेश्चन श्योरली आते हैं। तो इन क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए। अब चलते हैं अपने टाइप 4 क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, ये है हमारा टाइप 4 क्वेश्चन और टाइप 4 क्वेश्चन में मैंने लिया है मेजर ग्रामर ऑफ क्लास 8। यानी कि जो क्लास 8 में आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं उस पूरे में से नहीं लेता है, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 4 से क्लास 3 से, उसी में से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस लिए जाते हैं और थोड़ा वोकेबुलरी का और थोड़ा आपका मतलब स्पीकिंग का टेस्ट भी लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि करेक्ट स्पेलिंग का आता है, वैसे ही इसमें एंटोमिन्स सिनोमिन्स भी लिए जाते हैं और स्पेलिंग करेक्ट करने का तो आता ही है और इंग्लिश में जो मुहावरे होते हैं वे भी आ सकते हैं। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस लगभग मान लीजिए आप इससे 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 5 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस होते हैं। इनको भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए अब अपने टाइप 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा टाइप 5। टाइप 5 में पूछे जाते हैं मेजर चैप्टर ऑफ क्लास 8 मैथ से क्वेश्चंस। यानी कि क्लास 8 में जो आपने मैथ पढ़ा है उसमें से मेजर चैप्टर्स, याद रखिएगा सिर्फ मेजर चैप्टर्स, सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ मेजर चैप्टर्स जो कि क्लास 9 में भी आपको देखने को मिलेंगे उनमें से क्वेश्चन पूछता है। और जो मतलब कुछ मीडियम टाइप क्वेश्चन होते हैं, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा ईजी, उन्हीं क्वेश्चन को लेता है ये। और मैथ में तो आपको पता ही होगा हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन लगभग होते हैं। तो मैथ के ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, कुछ आसान क्वेश्चंस भी देता है लेकिन ज़्यादातर मीडियम क्वेश्चंस देता है। और आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की जो बुक में एक्सरसाइज होती है जो मतलब पहले से सॉल्व होती है, उन एक्सरसाइज को जरूर देख लीजिएगा, उसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं। चलिए अब अपने टाइप 6 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, टाइप 6 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं सोलर सिस्टम और हमारे यूनिवर्स जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। यानी कि सोलर सिस्टम में आपसे पूछा जा सकता है कुछ ग्रहों के बारे में। जैसे जुपिटर है, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, तो पूछा जा सकता है कि जुपिटर का जो मास है टोटल वो कितना है, और सबसे छोटा जो ग्रह है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अर्थ का टोटल मास कितना है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये पूछेगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा और सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ये क्लास 6 के लिए लेवल के होते हैं, आपके लेवल में ये सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन टाइप 7 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, टाइप 7 में पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड। और देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से और एंशियंट हिस्ट्री से सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने की, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
आप देखिएगा कि आपका क्लास 8 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, फाइनल एग्ज़ाम, उसमें जो आपके जो क्वेश्चंस आए होंगे ना, जो हार्ड क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, और जो मीडियम क्वेश्चंस होंगे कुछ, उनको देख लीजिएगा। छोटे वाले क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मीडियम और हार्ड से ज़्यादा आते हैं। मतलब एक क्वेश्चन भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस आप मान लीजिए होते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे तो 5 से 6 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो आप इनको भी ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अपने टाइप 8 की तरफ। तो बच्चों टाइप 8 में मैंने रखा है बेसिक हिंदी व्याकरण। बेसिक हिंदी व्याकरण का मतलब ये मत समझ लीजिए कि जो आपने बहुत पहले हिंदी व्याकरण पढ़ा हुआ है, क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक में जितने भी छोटे मोटे संज्ञा ये सब पढ़े हुए हैं, इन सब से क्वेश्चन नहीं लेता है। अलंकार से भी क्वेश्चन ले सकता है, और बाकी जो पद, इन सब चीज़ों, पद परिचय, ये सभी टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और इन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं। इनको कर लेंगे आप तो 5 से 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अलंकार पे खास करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अलंकार से 2 क्वेश्चंस होते ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब टाइप 9 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों टाइप 9 में मैंने रखा है कहानी और कविताओं के लेखक। यानी कि जो कहानियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ, जैसे गोदान वगैरह, जितनी भी कहानियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी कहानी, छोटी मोटी कहानियाँ जो आपने पुरानी नॉन एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ी हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। एनसीईआरटी बुक्स में जो कहानियाँ होती हैं, उन कहानियों के लेखकों के नाम को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितनी भी फेमस बुक है, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ हैं, इनके नाम पढ़ लीजिएगा। इनके लेखक, जितने भी मेजर कहानियाँ हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो कि क्लास 9 की बुक में होती हैं और क्लास 8 की बुक में होती हैं एनसीईआरटी में, उन कहानियों के लेखकों का नाम याद कर लीजिएगा। इससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस होते ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपने लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप 10 की तरफ। तो बच्चों टाइप 10 में मैंने रखा है मुहावरों का अर्थ। जो मुहावरे होते हैं, बहुत सारे मुहावरे आपने पढ़े होंगे क्लास 8 में, उन मुहावरों का अर्थ भी पूछा जाता है, और इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चंस होते ही होते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप देख लेंगे, लगभग 50 से 60 जो नॉर्मल मुहावरे आप पढ़ते हैं, उन्हीं मुहावरों में से लेता है। कोई बहुत आगे का या फिर बहुत बड़ा मुहावरा नहीं लेता है। उनमें से आप पढ़ लीजिएगा उन सभी को, तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी चीज़ों को अगर तैयार कर लेंगे तो आपके 50 से 60 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे 100 में से। तो इन सभी टॉपिक्स को पढ़िए। और बच्चों, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके क्लास 9 और क्लास 10 सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, जिनसे आपको बहुत हेल्प होगा। आपको कोचिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप एग्जाम में अच्छे खासे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करें।